नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की। मुशर्रफ साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप आए, हमें बड़ी खुशी है दिल्ली के अंदर। मुझे भी बहुत खुशी। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 9 साल आप पाकिस्तान के ऊपर आपका छत्रछाया रहा, राज किया, टेररिज्म कम हुआ, वहाँ पर आर्थिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई, और जब आप चले गए तो पाकिस्तान का जो हाल अब दिखाई देता है, आपको अफसोस तो जरूर होगा। अगर पाकिस्तान को ये मैं मानता हूँ मुसीबतों का सामना है, कई प्रॉब्लम्स का सामना है, और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को यही ख्याल आता है कि उनसे परेशानी ज़रूर होती है। बिल्कुल। तो जब जिस हालत में आप छोड़ के गए थे, बच्चे को पाल पुल के बड़ा किया, आपने स्वस्थ किया, हेल्दी बनाया, उस बच्चे को बीमारी लग जाए तो आपको अफसोस तो जरूर होता होगा ना? जी हाँ। तो उसके लिए आप अपने आप को दोष देंगे या जो सरकार है उसको दोष देंगे? नहीं, किसी को मेरे ख्याल में ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। एक सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, और अब कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं मुल्क को, टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हैं, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। इन तीनों से उम्मीद रखता हूं मैं कि हुकूमत निपटेगी। एक बात है, मैंने आपकी किताब पढ़ी, उसके अंदर आपने बार बार इनडायरेक्टली इंडिया को एनिमी कहा है, दुश्मन। अब आप भारत को भी दुश्मन, पीस कैसे करेंगे? आप पीस की डायलॉग की बात कर रहे हैं, जिसको आप दुश्मन समझते हैं अपना, उससे पीस की बात कैसे? समझना नहीं चाहिए, सही बात है, लेकिन रियलिटी से भी हट नहीं सकते हैं। आप अगर आर्म्ड फोर्सेस अपनी देखें, आपकी 2/3 बल्कि 3/4 आपकी आर्मी जो है उसकी लोकेशन पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर है। आपकी एयरफोर्स के एयर बेसिस और फॉरवर्ड एयर बेसिस तमाम पाकिस्तान की बॉर्डर पे हैं। तो ये हकीकत है। तो अब इस हकीकत को तब्दील जरूर करना चाहिए, लेकिन हकीकत से आंखों को नहीं बंद रखना चाहिए। जब सब माइंड सेट की बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान का जनरल जो प्रेसिडेंट 9 साल रहा हो, अगर वो किताब में लिखे कि हमारा दुश्मन है, हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने या नेता ने अपनी किताब में या अपनी जबान से कभी नहीं कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? पता नहीं मुझे कहा हो या ना कहा हो, लेकिन कहने से ज्यादा सीरियस तो यही मैं बता रहा हूँ जो मैंने बताया आपको। आप कहें नहीं, लेकिन अगर आपने फोर्सेस अपनी 10 लाख फोर्स में से 8 लाख पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अब उनकी लोकेशन है, तो आप क्या समझ रहे हैं? हमें दोस्त समझ के फोर्सेस को आपने डिप्लॉय किया हुआ है? नहीं, फोर्सेस अगर हैं तो आप परेशानी तो नहीं कर रही ना? तो आपके भी जनरल हम ही को दुश्मन समझते हैं। नहीं, जनरल तो फोर्सेस का मतलब है कि दुश्मनी पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी में है, लोगों में नहीं है। उम्मीद है लोगों में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तो होनी नहीं चाहिए। जो एक है कि जब तक लोगों का कहना ये है कि कल भी आपने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और एसआई जो है, आईएसआई है, वो तो पीस चाहते हैं, पर जो जनरल मेंटेलिटी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो सर्वाइव इसी बात पे करती है कि हिंदुस्तान से झगड़ा करते रहे। नहीं, वही आपने वही बात की। देखिए, आपकी मिलिट्री, जब आप मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो आपकी मिलिट्री की भी वही सोच है, क्योंकि 8 लाख मैंने बताया ना फौज, आपके भी जनरल वही सोच रहे हैं। फौजों को डिप्लॉय किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और जब सियाचिन की पीस ट्रीटी में आते हैं हम, तो मुझे पता हुआ है कि वो फौज, आपकी फौज उसके खिलाफ है। आप तो ये चीजें हैं, इन बातों को छोड़ें आप। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान की गारंटी क्या है कि पाकिस्तान में जो कुछ हिंदुस्तान के ऊपर होता है, चाहे कश्मीर में आप करते हैं, चाहे आप बाकी जगह करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, ये तो प्रूव हो गया कि बॉम्बे में वहां से लोग भी थे, ये तो सब आपने भी मान लिया, सारी सरकारों ने मान लिया। तो ये गारंटी क्या है कि जो आपने दी थी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी? जब तक इसी गारंटी नहीं होगी, आगे बात कैसे बढ़ेगी? देखें, इन चीजों, टेररिज्म की कोई नेशनैलिटी नहीं है। अब जो ये आप सवाल कर रहे हैं, इससे मैं ले रहा हूं कि आप इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कंट्रोल कर रही है सारे टेररिज्म को। ये बात नहीं है। मैंने नहीं कहा ये। हाँ, तो ये बात नहीं है। टेररिस्ट की कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट या आईएसआई उनको नहीं सपोर्ट कर रही है। वहां टेररिज्म होता है तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी रॉ सपोर्ट कर रही है आपकी गवर्नमेंट, ये नहीं करना चाहिए हमें। उसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, उसके खिलाफ आप भी हैं और हम भी हैं। अगर बॉम्बे में कोई टेररिस्ट एक्ट होता है, आप खिलाफ हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं। अगर श्रीलंकन पे अटैक होता है लाहौर में, आपको भी खिलाफ होना चाहिए, हमें भी खिलाफ होना चाहिए। तो इस पे एक्सपर्शन ना कास्ट करें कि गारंटी मैं दूं, गारंटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे दे सकता है? कोई उसके आदमी है क्या? तो इसलिए ये गारंटी मांगना बिल्कुल अनरियलिस्टिक है कि आप ये गारंटी नहीं कि कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा यहाँ। 8 जो मैंने बताया आप ही के इंडिया टुडे मैगजीन की लास्ट एडिशन में, उसमें दिए हुए 8 जो बॉम्ब अटैक्स हुए हैं इंडिया में 2008 में 8 हुए हैं, आप इंडिया टुडे ही को पढ़ लें, उसमें से 6 का लिखा हुआ है लोकल मुजाहिदीन। तो किससे आप गारंटी हमसे मांग रहे हैं? तो वो तो आपके लोकल मुजाहिदीन बॉम्ब अटैक्स कर रहे हैं। आपने मुशर्रफ साहब इंडिया टुडे का मैं एडिटर हूँ, आपने पूरा नहीं पढ़ा उसको। उसमें से 6 में से जो है 3 लोकल हमारे हिंदुस्तान के हिंदू लोग हैं और बाकी 3 में बांग्लादेश और ISI के मिले हुए लोग हैं। ये भी लिखा था आपने। लोकल मुजाहिदीन लोगों का लिखा। कांटेक्ट कौन था? हुजी और बाकी ISI। लेकिन उसमें और भी मैंने इंटरव्यूज भी पढ़े हैं। हाँ, जो तो आप लोगों इंडिया को टुडे के बाद आपने मैंने पढ़ा आपको है, क्लैरिफाई नहीं किया। नहीं, जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनके इंटरव्यूज भी मैंने पढ़े हैं। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि आप, क्योंकि वो गुजरात में जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और वो जो एक कमीशन रिपोर्ट है, कौन सी कमीशन की श्री कृष्णा रिपोर्ट, या उस पे 1992 कंप्लायंस की नहीं जो हो रही है, इसलिए हम ये जिहाद कर रहे हैं अल्लाह के राह में, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू डाई। ये बात आप ठीक है, ये वो कह रहे हैं, इंटरव्यूज में कह रहे हैं, इंडिया टुडे कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जो कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि हमने जो अमेरिका में बम जाके सेंटर उड़ाए थे वो भी इसलिए उड़ाए थे कि गुजरात में मारे गए थे लोग। हमने जाके लंदन में बम ब्लास्ट किए वो भी इसलिए किए थे क्या? नहीं, वो अलग। नहीं, अब टेररिज्म का कोई कनेक्शन दिल्ली या गुजरात से नहीं है। सही बात, कहीं और है उसकी जड़। कहाँ है? पाकिस्तान में नहीं, मैं आपसे लंदन में जो किया है वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो तो लंदन के बाशिंदे थे। नहीं, इंग्लैंड में पैदा ही वहां हुए हैं, पढ़ाई भी उन्होंने एक पाकिस्तानी था ना। कोई पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तान में आए जाए होंगे क्योंकि वो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वहां के होंगे, लेकिन दे वर बोर्न एंड एजुकेटेड इन इंग्लैंड। ये तो मैंने उनके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान, दे आर योर नेशनल्स एंड डील विद देम। एक बात आपने कल कहा कि रॉ और ISI दोनों जो हैं एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछे कि आपने कोशिश की है, मेरे को लगता है ISI को थोड़ा ठीक करने की, और उसमें आपको कामयाबी पूरी नहीं मिली, क्या दोनों को एबॉलिश कर दें? ISI को आप डिसबैंड करवा देंगे? दोनों कौन? और रॉ दोनों? हाँ, नहीं, डिसबैंड तो नहीं हो सकती, एक रिक्वायरमेंट है उन दोनों की। तो डिसबैंड कैसे? आप डिसबैंड करें, चलें आपस में बात करते हैं, बैठ के और देखते हैं कि डिसबैंड करना ये आंसर है इसका या कुछ और आंसर। नहीं, आपने जब दोनों को ब्लेम किया, हाँ, तो आपको दोनों की खबर है ना, इसलिए मेरे को खबर दोनों की नहीं है। ब्लेम नहीं किया, इशू ये है कि दोनों अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करती हैं और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। रॉ भी यही करती है, ISI भी यही करती है। तो मुझे कोफ्त इस बात की, तकलीफ इस बात की होती है जब ISI टारगेट होता है, ना रॉ हो रहा है, ना CIA हो रहा है, ना मुसाड हो रहा है, ना KGB हो रहा है, जो एग्जैक्टली वही करते हैं जो ISI करती है, जो हर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है वो। तो इसलिए एक सिंगल आउट ना करें किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जिससे आपने कहा हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा है कि आप कह रहे हैं कि देश के हित में काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में ये तो नहीं है कि इनोसेंट लोगों के ऊपर बॉम्ब मार दो, चाहे किसी तरफ से हो रहा हो। ये तो कोई नहीं करा रहा है, नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल। तो ये किसने कह दिया कि ISI ये करवा रही है बॉम्ब ब्लास्ट? आपने जो कहा कि कराची का नाम लिया आपने, किसी अफगानिस्तान में कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है, यहाँ मिलता है लोगों को, आपने ऐसे नाम लिए ना सोचा। हम लोगों ने कहा कि 20 लोग आपके यहाँ छुपे हुए हैं, आप कहते हो नहीं है। और आपने जब किसी से सवाल कल पूछा आपसे कि वाजपेयी जी को प्रॉमिस किया था कि टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की जमीन से नहीं होगी, आपने प्रॉमिस नेपाल में भी किया। उसके बाद जो अडवाणी जी उस वक्त वहां पर वाशिंगटन में थे, वहां से देखिए वही मैंने कहा है, कोई गारंटी थोड़ी है कि जी ये कोई ये टेररिज्म ही नहीं होगी, कोई मैं थोड़ी टेररिज्म चला रहा हूँ कि मैं गारंटी दे दूं नहीं होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान के मुजाहिदीन कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट, जहां तक पाकिस्तान के ताल्लुक है, कोई गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप उनकी नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं। जनरल मुशर्रफ अगर कुछ चाहे ना हो सके, ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ चाहा, जो कुछ करना चाहा वो किया, उसमें फेल क्यों हो रहे हैं, मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद।